बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से अब कानों में अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें डर है कि मुस्तक़बिल में उर्दू कौन बोलेगा। नाज़रीन, AB न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। सबसे पहले आज की अहम सुर्ख़ियाँ। मुस्लिम ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन करीमनगर की जानिब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद। करीमनगर में जिला दफ्तर ओहदेदार बराए सेहत और तिबाबत में आलमी यौम मर्ज दिख के पेश नज़र सहाफ़ती इजलास। वुमेंस डिग्री कॉलेज करीमनगर में 15 रोज़ा योगा सर्टिफिकेट कोर्स। साबिक पुलिस कमिश्नर करीमनगर कमलासन रेड्डी की 6 माह की सजा का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने वादे के मुताबिक 30,000 से ज़ायद तक़र्रुरात के लिए जियोस जारी कर दिए। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन का इंतखाब। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के बाद अब बरक़ी शरहों में भी हुआ इजाफा। हैदराबाद में भयानक आतिशज़दगी के वाक़े में 11 अफराद हलाक। चीफ मिनिस्टर की जानिब से 5 लाख और वज़ीर आज़म की जानिब से 2 लाख एक्सग्रेशिया का ऐलान। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए मुक़र्ररा जजेस की हल्फ बर्दारी तक़रीब। हिजाब तनाज़े के बाद कर्नाटक के मुसलमान एक और पाबंदी का शिकार। नाज़रीन, तफसीली खबरों की जानिब बढ़ने से पहले हम उन हजरात से अदबन गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब खबरें तफसील से। मुस्लिम ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन करीमनगर जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों की तक़र्रुरी के ज़िमन में रहनुमाई के लिए मुस्लिम ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन करीमनगर की जानिब से 27 मार्च बरोज़ इतवार बमुक़ाम नेशनल पैलेस हुसैनीपुरा करीमनगर में एक तौसीई लेक्चर का एहतमाम किया जा रहा है। लिहाजा सरकारी मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद इंटर, डिग्री और PG कामयाब तलबा अपने सरपरस्तों के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब के। आलमी यौम मर्ज दिख के तनाजुर में बरोज़ चहारशंबा ज़िला दफ्तर ओहदेदार बराए सेहत और तिबाबत में सहाफ़ती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डॉक्टर जवेरिया ने खिताब करते हुए कहा कि मर्ज दिख के अलामात की बाआसानी निशानदही की जा सकती है। 2 हफ्ते से ज़ायद वक्त तक खांसी, शाम के वक्त बुखार, भूख का खात्मा, वज़न में कमी, सीने में दर्द, बलगम के साथ खून मर्ज दिख के लाहक होने की अलामतें हैं। बलगम की जांच व एक्सरे के जरिए मर्ज दिख की तस्दीक की जा सकती है। इन्होंने मजीद कहा कि ज़िला सरकारी दवाखाने और ज़िले के तमाम इब्तदाई तिब्बी मराकिज़ में मर्ज दिख की तस्दीक के लिए मुफ्त जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि लापरवाही इख्तियार न करते हुए जांच के बाद अद्वियात के इस्तेमाल से इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। मर्ज की तस्दीक के बाद मरीजों को मुफ्त अद्वियात के अलावा हुकूमत की जानिब से 500 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। मर्ज दिख कोई जानलेवा मर्ज नहीं है, बावजूद इसके इस मर्ज का वक्त पर इलाज लाजमी है। मर्ज की तस्दीक के बाद तकरीबन 6 माह तक अद्वियात का इस्तेमाल लाजमी है। मरीज़ के अलावा अफराद ख़ानदान में इस मर्ज के लाहक होने से बचाव के लिए अद्वियात फराहम की जाएंगी। मर्ज दिख से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अतफ़ाल को भी BCG टीका लाजमी दिलाया जाए। ज़िला ओहदेदार बराए मर्ज दिख डॉक्टर रविंदर ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले में साल 2020 ta 2021 में 1122 मर्ज दिख के मामला दर्ज किए गए। साल 2021 ta 2022 में 287 दिख के मामला दर्ज किए गए। कोविड के एहतियाती तदाबीर के बायस मर्ज दिख के केसों में भी कमी देखी गई। उन्होंने मर्ज दिख के अलामत की मौजूदगी पर लापरवाही ना इख्तियार करते हुए जांच करवाने और अद्वियात के इस्तेमाल का मशवरा दिया। इस मौके पर डॉक्टर सुधाकर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। गवर्नमेंट वुमेंस डिग्री कॉलेज करीमनगर शोबे माशियात और विवेकानंदा योगा केंद्रम करीमनगर के इश्तराक से योगा सर्टिफिकेट कोर्स बतारीख 23 मार्च से 11 अप्रैल मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर मशहूर माहिर योगा विवेकानंदा योगा सेंटर करीमनगर के बानी रविंदर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि योगा इंसान की जिस्मानी और जहनी सेहत का जरिया है और इससे इंसान को सुकून मिलता है। उन्होंने मजीद कहा कि योगा एक ऐसा आला है जो असरी माशरे में दरपेश मुख्तलिफ बीमारियों पर काबू पाने, तनाव को दूर करने और नफसियाती मसाइल पर काबू पाने के लिए कारआमद साबित हो सकता है।
चेयरपर्सन कॉलेज प्रिंसिपल टी श्री लक्ष्मी ने कहा कि योगा जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती के लिए एक अच्छा जरिया है और तलबा में इर्तिकास और जहनी नशोनुमा को परवान चढ़ाने में मदद देता है। DCR योगा सर्टिफिकेट कोर्स की कोऑर्डिनेटर शकुंतला ने वाजे किया कि ये कोर्स 15 दिन तक जारी रहेगा और तमाम तलबा को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। इस तकरीब में कोर्स आर्ट साइजिंग सेक्रेटरी पीस स्वरूपा, लेक्चरर अर्शिया सुल्ताना, VK चक्रवर्ती, G श्रीधर राव, फैकल्टी और तलबा ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। करीमनगर के साबिक पुलिस कमिश्नर कमलासन रेड्डी और दीगर 2 ओहदेदारों को हाई कोर्ट से राहत मिली। कल तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंदन कुमार शियावली की बेंच ने सिंगल रुकनी बेंच के फैसले को कालादम करार दिया। वाज़ेह है कि कमिश्नर पुलिस कमलासन रेड्डी को हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी के मामले में सिंगल रुकनी बेंच ने सितंबर 2019 में 6 माह की कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में कमलासन रेड्डी के अलावा उस वक्त के ACP तिरुपति और करीमनगर रूरल SHO शशिधर रेड्डी को भी कैद की सजा सुनाई गई थी। ताहम अदालत ने उन्हें इस फैसले पर अपील करने की 4 हफ्तों की मोहलत दी थी, जिस पर कमलासन रेड्डी ने सिंगल रुकनी बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया। कमलासन रेड्डी के खिलाफ साबिक रुकन असेंबली ने हाईकोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए पुष्पांजलि रिजॉर्ट्स में दाखिल होने का इल्जाम आयद किया था। पुलिस के इस इक़दाम के खिलाफ साबिक रुकन असेंबली जगपति राव हाईकोर्ट से रुजू हुए थे और इल्जाम लगाया था कि पुलिस इनके रिजॉर्ट्स में रमी खेलने पर इन्हें हरासा करती है। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने 30,453 सरकारी मुलाजिमतों पर तखर्रुरात की मंजूरी दे दी है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से भर्ती की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि चंद्रशेखर राव ने हाल ही में कानून साज असेंबली में ऐलान किया था कि रियासत में 80,039 खाली मुलाजिमतों को पुर किया जाएगा, जिसके बाद वजीर फाइनेंस हरीश राव ने फाइनेंस के अहदेदारों के साथ जायजा लिया और मुतालिका महकमों के अहदेदारों से गुफ्तशनीद की, जिसके बाद महकमे फाइनेंस ने कुल 80,039 मुलाजिमतों में से 30,453 मुलाजिमतों को पहले मरहले के तहत पुर करने की मंजूरी दी। इन मुलाजिमतों में ग्रुप 1 महकमे दाखिला, जेल, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मेडिकल और हेल्थ शामिल है। महकमे फाइनेंस ने असातिज़ा की अहलियत के इम्तिहान टेट के इनेकाद के लिए भी हिदायत जारी की है। जिन महकमे में तखर्रुरात किए जाएंगे, इनकी फहरिस्त इस तरह है। 503 मुलाजिमतों को TSPSC, जेलों में 154 मुलाजिमतें, पुलिस रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत 16,587 मुलाजिमतें, पुलिस डिपार्टमेंट में 63 मुलाजिमतों को महकमे ट्रांसपोर्ट में 31 जूनियर असिस्टेंट की मुलाजिमतें महकमे जेल में भर्ती करेगी। सेहत के शोबे में TSPSC के जरिए 2,662 मुलाजिमतें, ट्रांसपोर्ट के शोबे में TSPSC के जरिए 149 मुलाजिमतें और मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए 10,028 मुलाजिमतों को तखर्रुर किया जाएगा। इसी तरह एक और खबर। तेलंगाना हुकूमत ने इम्तियाज़ इसाक को तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की मंजूरी के बाद हुकूमत ने सरकारी अहकामात जारी किए हैं। इम्तियाज़ इसाक का ताल्लुक महबूब नगर से है और वो TRS पार्टी के सीनियर कायद हैं। इम्तियाज़ इसाक ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ 1991 में कांग्रेस तुलबा तंजीम NSUI के टाउन सदर की हैसियत से किया। फिर सन 2000 में ज़िला यूथ कांग्रेस सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। बाद इसके 2008 में आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बाद अज़ां उन्होंने के चंद्रशेखर राव की क़यादत से मुतासिर होकर TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। ताहम TRS पार्टी ने इम्तियाज़ इसाक की काबिलियत को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें 2014 से आज तक जितने भी इलेक्शन हुए, म्यूनसिपल से लेकर लोकसभा के इंतखाबात के इंचार्ज मुकर्रर करके इन्हें भारी जिम्मेदारियां दी और उन्होंने इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बालाखिर TRS पार्टी ने इन्हें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुंतखब किया। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। तेलंगाना में 21 अप्रैल 2022 से बरक़ी शरहों में इजाफा होगा। इजाफे से मुतालिक डिस्काम्स की जानिब से पेश करदा तजावीज़ को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ERC ने मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन रंगाराव ने बताया कि घरेलू सारिफिन से 50 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की इजाज़त दी गई है। इसी तरह दीगर सारिफिन के लिए फ़ी यूनिट 1 रुपया इजाफे को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि इजाफे की सलीबवारी तफसीलात वेबसाइट पर दस्तियाब रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि माली साल 2022-23 के लिए 16,000 करोड़ रुपए इजाफा करने की इजाज़त मांगी गई थी, जिसमें 14,000 करोड़ रुपए इजाफे की इजाज़त दी गई है। टी रंगाराव ने बताया कि दोनों डिस्काम्स ने 5 साल के लिए बरक़ी शरहों में इजाफे की तजावीज़ कमीशन के सामने पेश की थी, जिस पर सारिफिन की राय हासिल करते हुए कमीशन ने डिस्काम्स को बरक़ी शरहों में इजाफे की इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि इजाफी बरक़ी शरहों पर 21 अप्रैल से अमल आवरी होगी। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। हैदराबाद में भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में एक स्क्रैप के गोदाम में भयानक आग लगने की वाक़े में
11 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। सिकंदराबाद के भुईगोड़ा में वाक़ गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से चहारशंबे की सुबह 3 बजे के करीब अचानक आग भड़क उठी, जिसमें 11 अफराद जिंदा जलकर फौत हो गए। बताया गया है कि गोदाम में 12 अफराद सो रहे थे। इनमें से एक शख्स जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए कई घंटों का वक्त लगा। 5 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। हुकाम ने बताया कि हादसे में 11 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इनमें से कुछ आग में जल गए, जबकि कुछ दम घुटने की वजह से मर गए। हुकाम ने बताया कि तमाम मरने वाले बिहार के मुहाजिर मजदूर थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आतिशबाजी के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया, जिसमें 11 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आतिशबाजी में बिहार के मजदूरों की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने आतिशबाजी में मरने वालों के लिए फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। इसी तरह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी हैदराबाद में पेश आए आतिशबाजी के हादसे में होने वाले अमवात पर गहरे रंज का इजहार किया। वजीर आजम ने वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 2 लाख रुपए की इमदादी रकम की भी मंजूरी दी है। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए मुकर्रर करदा 10 जजेस आज अपने ओहदे का हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा नए जजेस को हलफ दिलाएंगे। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने गुज़िश्ता माह तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए 12 नामों की बतौर जजेस सिफारिश की थी, जिनमें 7 वकला और 5 जुडिशल ऑफिसर शामिल थे। लेकिन बताया गया है कि मरकजी हुकूमत ने 12 में से सिर्फ 10 नामों को मंजूरी दी और इनकी फहरिस्त सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए रवाना कर दी थी और सदर जमहूरिया ने मंगल के दिन 10 जजेस के नामों को मंजूरी दे दी है। मरकजी हुकूमत ने 2 नामों को मंजूरी नहीं दी थी, जिनमें मिर्जा सफीउल्लाह बेग के अलावा चाड़ा विजय भास्कर रेड्डी भी शामिल है। बताया गया है कि इन दोनों वकला की उम्र कम होने के बायस इनके नामों को मंजूरी नहीं दी गई है। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के बाद अब अक़लियतों के खिलाफ एक और मुहिम शुरू कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि पित्तूर तालुके के महालिंगेश्वर मंदिर में 20 अप्रैल से सालाना मेला मुनक़िद होने वाला है। यहाँ आर्जी दुकानात लगाने के लिए अराजी नीलामी के जरिए मुख्तस की जाती है। इस नीलामी में मुसलमानों की शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सिर्फ हिंदुओं को ही स्टॉल के लिए बोली लगाने की इजाज़त दी गई है। सालाना मेले का इसी तरह का पोस्टर जनूबी कन्नड़ जिले के बिपनडोई श्री दुर्गा पामेश्वरी मंदिर में भी देखा गया। पोस्टर में लिखा है कि ऐसे लोगों को यहाँ कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कानून का एहतराम नहीं करते, इत्तेहाद के खिलाफ हैं और इस गाय को कत्ल करते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात हो।